पंगे नहीं लेने। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो आपके साथ ही हैं, जैसे दिख रहा है। हम तुम्हारे सामने कितने दिनों से तुम ही नहीं आए थे, मैं तो आ रही थी सीधी, मैं डेली आ रही थी, तुम ही नहीं दिख रहे थे मुझे कहीं नहीं। चलो बोल दो, मान लो कबीरा, all good. तुम ठीक हो? तुम्हारा क्या नाम था? मलिका। मल्लिका, मल्लिका, कबीरा, शोएब, नीतीश और साक्षी। आपका क्या नाम है? फरहान। नाम थोड़े टफ होते हैं ना, मल्लिका, फरहान, ये है कबीरा, ये रख गया। इसको दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, सर हमारा नाम याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन सब भूलने के लिए। हाँ, भूलने के लिए नहीं कि अब वैसा नाम है, अलीजे है, वो नाम कभी नहीं भूलेंगे मैं, क्योंकि वो अजीब सा नाम है, मतलब अजीब सा मतलब। हाँ, एक जोया है, वो तो भूलने की नहीं कभी, इतना बात करती है वो। हेलो। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे, कौन सी तारीख है आज? 4। 4। अरे यार आज मुझे बहुत काम है। आज जो है क्लास लेनी है, रिव्यू सबमिट करना है, किसी के जाना भी है। ओके, तो तुम लोग जब सुबह उठते हो तो कुछ लिखते हो कि हाँ मुझे ये करना है आज, या ऐसे ही है? सर एक दिन पहले रात को लिखते थे। है ना, तो उससे क्या होता है कि आप खुद देखते हो कि हाँ क्या क्या चीजें आपने करी उस दिन और क्या नहीं किया। एक डायरी बनाओ, इसमें डेली का, रात में, मतलब आज जैसे कल रात में आज का पूरी प्लानिंग कर दो, मुझे ये करना है, तो उस अकॉर्डिंग जो है अपना काम करो, समझे? तो कभी भी तुमको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो कल हमने बात करी थी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर किया था, ठीक है? तो हमने बोला ना कि भाई अगर दो चार्जेस हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनको हमने 1 मीटर की दूरी पर रखा, तो उनमें क्या होगा? ये- आज बहुत पानी है। ठीक है? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे दो चार्जेस हैं, और इस बेसिकली बोथ आर इलेक्ट्रॉन्स, है ना? दोनों के बीच का मास हमें पता था और इनके बीच की डिस्टेंस भी पता थी, तो हमने फोर्स कैलकुलेट किया, दैट वाज अराउंड -71, 10⁻71, बट एक्चुअल फोर्स वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये तो मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि यहाँ तो आपने -71 किया, मतलब माइनस में साइन किया, छोटा मतलब बहुत छोटा, बहुत ही छोटा है। फिर आपने क्या किया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस को रखा, तब कैलकुलेट किया फोर्स, तब जो है फोर्स क्या आया, वो बराबर आ गया, मतलब जो आप एक्चुअल में फील कर रहे थे उतना ही फोर्स आ गया। तो कहने का मतलब ये था कि जो हमने क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फोर्स कैलकुलेशन का, वो मैच हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इसका मतलब दिस वाज डिफरेंट फोर्स apart from this what we call gravitational force, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें जरूरत नहीं थी, दो बॉडी का मास पता है हमें, हमने फोर्स कैलकुलेट कर दिया, लेकिन वो मास जो है 10⁻43 टाइम्स कम आ रहा था। मतलब अगर जो 0.1 का एरर हो, 0.2 का एरर हो, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर है। लेकिन यहाँ तो पता नहीं कितने 7 मिलियन टाइम्स जो है ज्यादा आ रहा है फोर्स, ठीक है? तो उसको जो है फिर कूलॉम्स लॉ बनाया गया, ठीक है? कूलॉम्स लॉ क्या था? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? ये मैग्नीट्यूड था, अगर जो वेक्टर था साइन में रखोगे तो R वेक्टर। दिस वाज द कूलॉम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है? ठीक है ना?
तो अगर जो यही अपने एक्स डायरेक्शन में रखा हो तो एक्स कैप आ जाएगा, है ना? वाई डायरेक्शन में जो भी आप फोर्स की डायरेक्शन हो वो उसी अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई हो जाएगी। मतलब तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब्ड इंटू R, ठीक है? R यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में देखा, फिर हमने एक दो प्रॉब्लम करी थी, फिर चार्जेस को देखा था, चार्जेस कैसे चल रहे थे, चार्जेस जो क्वांटाइज थे, है ना? चार्ज जो था आपका वो क्या था, Q इक्वल्स टू एनी के फॉर्म में था, है ना? तो बोला था कि हमने दो चार्जेस को जो है एक से चार 25% चला गया, दूसरे पे चार्ज जो है आपका 25% जो है एक से गया दूसरे पे चला गया, ठीक है? ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, फिर हमने हाँ चार्ज का फ्लो देखा था, चार्ज का फ्लो कैसे देखा था, कितने मेथड से चार्ज एक दूसरे पे फ्लो कर सकता है, एक कौन सा था, कंडक्शन मेथड, जिसमें हम चार्जेस को एक दूसरे से तार से बांध ले या उस एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, तब उनमें जो है चार्जेस का फ्लो होता था, हाँ, जैसे एक क्यू है दूसरा Q2 है, Q1 है दूसरा Q2 है, तो दोनों पे चार्ज आफ्टर कनेक्शन कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसी तरह से दूसरे पे भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो इसी तरह से जो है क्या हो रहा था, चार्ज ट्रांसफर, कल तुम लोग का हुआ था टेस्ट, हुआ था फिजिक्स का, ठीक हो गया था, तो कुछ था ही नहीं इसमें, है ना? ये क्या पढ़ रहे तुम? अच्छा, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो मैंने तुमको जो बुक बताई है ना, H.C. वर्मा का अगर जो किसी के पास हो तो अच्छा है, मतलब जो पढ़ने वाली किताब है ना, हरिश्चंद्र वर्मा जी की किताब है, इसमें बहुत अच्छे से दिया है सब कुछ, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी जो है एकदम शुरुआत से लेकर एंड तक कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो वो जो है बहुत अच्छी बुक है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, H.C. वर्मा सर की। हाँ, उसके बाद हमने बात करी थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना? किसी भी पॉइंट पे अगर जो आपको फोर्स निकालना है तो इट इज बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ ऑल अदर फोर्सेस, है ना? जैसे आपको क्या करना हो, वन पे निकालना है, टू थ्री फोर फाइव, है ना? तो ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, ठीक है? तो हमने क्या बोला था, F इज F1 पे कितना लग रहा है नेट, F ड्यू टू 1 2, है ना, प्लस F ड्यू टू 3 1, F ड्यू टू 4 1, F ड्यू टू 5 1। तो इस तरह से जो है फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, आ जाओ, ठीक है? अब देखो क्या था, आज हम बात करेंगे किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो क्या होता है, जैसे जैसे कोई पढ़ने में बहुत तेज होता है, ठीक है, या बहुत ही स्मार्ट है पढ़ने में, ठीक है, तो उससे क्या होता है, दूसरे बच्चे उसकी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर जो किसी पार्टिकल के पास चार्ज है, सेम में दूसरा जो पार्टिकल होगा जिसके पास कम चार्ज है ना, वो क्या होगा, उसकी फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है? तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वो फील्ड जिसके थ्रू एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ फोर्स महसूस करता है,
डायरेक्ट भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, समझे? तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके का फोर्स अप्लाई करता है, मतलब देखो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन फील्ड क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा ऑन ऑल दी अदर चार्जेस अराउंड इट, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई हम ए पॉइंट है, ए पॉइंट है और आपको बी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, ए पे चार्ज है आपका क्यू, ठीक है? ए पे चार्ज है क्यू और आपको पी पॉइंट पे जो है फील्ड निकालनी है, ठीक है? फील्ड मान लो ये एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज दे दो, ऐसे टेस्ट चार्ज है क्यू, जहां पे आपको क्या निकालना है, फील्ड निकालनी है, ठीक है? तो पहले तो इसमें फोर्स निकालो कितना होगा, ठीक है? तो देखो फील्ड जो होता है, फील्ड इसकी वजह से होगी, है ना? और फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, इसकी फील्ड का फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, तो अगर जो एफ ऑन क्यू निकालें कितना आएगा, एफ ऑन क्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू, है ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्स मान लो, है ना, इसको एक्स मानते हैं। सो अरे भाई क्या हुआ, साक्षी, ये आज बहुत कम आवाज हो रही क्लास में, अच्छा नहीं लग रहा, है ना? आदत होगी ना तुम लोग की चिल्लाने की। ठीक है, तो आ गई, देखो इसी का इंतजार था, मैं कह रहा था ना आज धूप नहीं निकली तो जो है आएगी, क्योंकि धूप निकलती है तो धूप सेकती है ना, वो बाहर ही रुक जाती है, अंदर तक आ ही नहीं पाती। ठीक है, एक्स वाई जेड अगर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम माने, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, फोर्स में मैग्नीट्यूड उस पॉइंट का निकालेंगे जिस पे हमें फोर्स निकालना हो, उसको मैग्नीट्यूड रख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, प्लस क्यू वॉज द मैग्नीट्यूड, और इस क्यू की क्या रखेंगे, डायरेक्शन रखेंगे, इस क्यू की डायरेक्शन रखेंगे, तो किस डायरेक्शन में है ये क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, मिस तो नहीं कर रहा है, हाँ मिस तो नहीं कर रहा उसको, रोहन, रोहन को करके नहीं तो है, ये क्लास नहीं है, अच्छा, मैं बहुत कोशिश करी और नहीं का टेंशन में पहुंच गया है, उसको है रिलेटिव सर क्या तो बेकार आदमी से ठीक है, ये समझ में आया, हमने जिस पे फोर्स निकालना था उसका तो चार्ज रख दिया, और जिसका जो है, जिस पॉइंट चार्ज के हम, हाँ वो क्या बोल, जिसका फील्ड कर रहा है उसकी डायरेक्शन रखते हैं, है ना? तो स्मॉल क्यू की डायरेक्शन क्या होगी भाई, हाँ देखो स्मॉल क्यू से ऐसे 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 अवे फ्रॉम चार्ज, है ना, अवे फ्रॉम चार्ज जो है आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस चलेगी, ठीक है? तो इसकी डायरेक्शन होगी एक्स कैप रणनीति, और क्यू की डायरेक्शन रख दी हमने फोर्स, ना, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जो फोर्स इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं फील्ड होता है, वो किस पे निकालना है, स्मॉल क्यू के, तो फोर्स अपॉन चार्ज, कितना फोर्स लगा है पर यूनिट चार्ज, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें ये नहीं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वजह से है ना, फोर्स इस पे लग रहा है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? कैपिटल क्यू। फोर्स किसकी वजह से है? फोर्स लग रहा है उस पे, कैपिटल क्यू पे, तो फोर्स अपॉन कैपिटल क्यू इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा E will be k q अपॉन x स्क्वायर टाइम्स ऐसे। ये हुआ पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन सब चीजों की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सुपर पोजिशन होता है, E विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2 है ना, प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जितना भी चार्जेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर जो फोकस कर रहा है, तो क्या होगा, हर चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कितना निकल रहा है और फिर उसको जोड़ देंगे। तो दैट विल गिव अस सुपर पोजिशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, सो ठीक है, एक प्रॉब्लम है एचसी और मसर की। Two charges 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at हाँ क्या क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है, ठीक है। टू पॉइंट चार्जेस या टू चार्जेस 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at point A and B respectively। कोई फिगर बनाएंगे। एक हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जैसे प्रॉब्लम हमारे पास लिखी है पहले से है ना बोर्ड पे, तो देखना होगा जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, तो उस ऊपर तो प्रॉब्लम लिख के नीचे हम उसको सोल्यूशन कर देना, तो वो लिखने में टाइम जो है नहीं जाएगा इतना, समझ रहे हो। देखते हैं उसको, मैं बात करता हूँ। कौन मोटिवेटर क्या है भाई? सर मनीषा अच्छा, वो शादी में गई थी। सर सब पूछ रहे थे वहाँ क्या कर रही थी क्या कर रही डर लग रहा था, बोल गया वो सब शादी करनी यार पेन
कर लो पहले कुछ कर लो नहीं अभी तो कुछ है ना ठीक है ज्यादा ही अभी ये सब चीजें छोड़ दो हाँ भाई किताब कहाँ गई तुम्हारी जो खरीद के लाया थी हैं हाँ है वो निकाल के रखो उसको बाहर कम से कम पूछ लो उसको पूजा करो उसकी बेटी यही कर लो हो सकता है इनसे कुछ हो जाए तुम्हारा तुम्हारा भी एडमिशन हो रखा है ना यहाँ पे इसका एमएस में हो रखा है क्या हो गया भाई क्यों रो रहे हो तुम लोग इतना ज्यादा हाँ एट दिस पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ये 12 सेंटीमीटर है एंड दिस और लेंथ इज कितना है 10 सेंटीमीटर आगे निकालो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट इज आंसर आ रहा है 4.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम तो अब हाँ रिटर्न कर तो अभी भी पढ़ाई पढ़ाई कर लो इसी को ठीक से पढ़ लो चलो पढ़ लो कोई बात नहीं कर क्या रहे हैं स्क्रीन से कंप्लीशन करने जब फिजिक्स में मेरा तो 5.10 उसको सिखा रहा है और ये 4.5 देखो एक है आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना हाँ 10 सेंटीमीटर है ये है ना एक कितना है ए पॉइंट पे 10 माइक्रो कूलम थोड़ा सा इसका ना डायरेक्शन वाला जो चीज है वो आप लोग एकदम जो है समझ लो ये क्या है -10 राइट हैंड साइड होगी इसकी डायरेक्शन ठीक है ना तो ये क्या हो गया अगर जो बाइसेक्टर है तो ये एंगल जितना होगा है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना तो जितना ये एंगल होगा उतना ए वाला एंगल होगा उतना बी वाला एंगल होगा ठीक है अब 10 माइक्रो कूलॉम है 10 माइक्रो कूलॉम है प्लस का 10 माइक्रो कूलॉम है प्लस का तो उसका किधर लगेगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अवे फ्रॉम चार्जेस तो ये लगेगा
ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ये का। -10 माइक्रो कूलॉम का किधर लगेगा? 10 माइक्रो है ना? ऐसा, तो इसका ही ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसके लिए ये थीटा, है ना? जितना ये उतना ये। अभी मतलब निकाला कि ये ठीक ऐसे किया था, है ना? तो देखो कितनी समझ में आया, समझ आया? प्लीज समझ में आया कैसे हो रहा है ना? तो क्या किया हमने, 10 माइक्रो कूलॉम की करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कर दी, और -10 माइक्रो कूलॉम की करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस खींची। तो एक की बाहर जा रही, एक की टुवर्ड्स द चार्ज आ रही, दोनों एंगल जो है थीटा बना रहे हैं। तो ये वाला थीटा अगर ये देखो रिजल्टेंट कितना निकलेगा, हाँ, हाँ, ई ए प्लस ई बी ब्रैकेट में बाहर cos थीटा, क्योंकि एंगल सेम है। अब ये निकालो, है ना? वो लिया होगा ना जस्ट। तो इसको देखो, बस क्या करना है आपको, ये निकालना है। ये कितना जाएगा, के क्यू 10 माइक्रो कूलॉम अपॉन आर स्क्वायर। ये कितनी आ जाएगी, ये 5, ये 12, तो ये 13, ठीक है। तो ये, अरे कबीरा, और ये क्या नाम है इसका, हाँ, हाँ, सब्बीर, हैं? सफीक। हाँ, तो सफीक जी देखो, ये हो गया आपका ये, और इसके बाद ईबी कितना हो गया, सेम। यहाँ मैग्नीट्यूड रखना आप, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं cos थीटा वाले से। सर वो सेंटीमीटर भी तो ये गलत हो गया 10 की पावर -4 हाँ, 10 टू द पावर -4, नहीं +4 आएगा ऊपर, हो जाएगा -4 है ना? और इसी तरह से ये भी 169, ये भी 10 टू द पावर, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है ना, ऐसे ही किया होगा, ठीक है। तो बस अब इसमें टोटल रख दो, इसकी cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/30, है ना? तो ये cos थीटा कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये हो गया 5, ये 12, और ये 13। तो ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 5/30, ठीक है, 30, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम और है रिंग की, और उसके बाद एक नहीं नहीं, छुट्टी नहीं होने की आज तुम्हारी, नहीं चलेगा तो एक, इसका टाइम कम हुआ है अभी, तो आधा घंटा भी नहीं हुआ ठीक से, है। हाँ, इसको तो मैं ले जाऊँ, मेरे पास कमी है, मैं मतलब जो है एक बाहर मेरे पास कमरा बनवा रखा है मैंने, वहीं पड़े रहे, और वहीं रहता है। हैं? चलोगे, तो इसकी बात हो रही सर, कोई नहीं, तुम्हारी है, दोनों को ले जाऊंगा। ये एच सी वर्मा सर की दूसरी प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया, बहुत बुरा है तुम्हारा, तुमने जो आवाज निकाली थी ना, पूरी जिंदगी जो है तुम बदनाम हो गए।
सॉरी मतलब देखो जो भी हुआ वो चला गया बेचारा। चलो ना ये नहीं सकते हो जाएगा फिर जाएगा, फिर फिर परमानेंट चला जाएगा। हुआ चले जाएगा महाराज ये किया होगा वंशिका, ये प्रॉब्लम करिए। कब करी? हाँ, है ना। एक जो है हमारे पास रिंग थी, है ना, देखो ऐसे देखो, रिंग थी, है ना, ए रेडियस की, और उससे क्या करना था हमें, फील्ड निकालना था किस पॉइंट पे, एट पॉइंट पी, यहाँ पे कहीं है, ठीक है, यहाँ पे कहीं वो पॉइंट था जहां पे हमें क्या निकालना था, फील्ड निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या माना था, अभी तो हमने क्या किया, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ज एलिमेंट मान लेंगे कि रिंग में छोटे छोटे चार्जेस हैं, डीक्यू 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 डीक्यू, बहुत छोटे छोटे, जिससे कि पूरी रिंग का जो है चार्ज मिलके बन रहा है, समझे। मतलब डीक्यू को बहुत सारे डीक्यू इनफिनाइट डीक्यू जोड़ दो, और वो जो है फिर आपको चार्ज क्यू बना के दे रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमने चार्ज एलिमेंट माना डीक्यू, इसकी वजह से एट पॉइंट पी, देखो रिंग है तो मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब साइड वाइज, सरफेस सरकमफ्रेंस पे, राइट, है ना, सरकमफ्रेंस में पूरी तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज भी वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपको जो चार्ज है वो कहाँ, आपको यहाँ मानना है, ठीक है। दिस इज बेसिकली डी क्यू, ठीक है। तो हमें कहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे फील्ड पी पे, ठीक है। ये रेडियस है आपकी आर, और इसकी डिस्टेंस मान ली हमने एक्स, ठीक है भाई, इसकी डिस्टेंस एक्स मान ली, और ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। फिर बात करेंगे कि इसकी डायरेक्शन वगैरह क्या होगी, है ना। तो अगर जो हम ये मैग्नीट्यूड निकाले तो ये कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ का स्क्वायर, भाई डिस्टेंस आपकी थी आर बराबर था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या किया, आर स्क्वायर कर दो, अंडर रूट का हाफ की पावर, है ना, समझे। देखो क्या है कि ये हमने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या है कि सबको साथ में लेके चलना है ना। ये आर है, ठीक है। हमें यहाँ से इस पॉइंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डीक्यू, ठीक है कबीरा, है ना, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है डीक्यू, और इस पॉइंट पे अपने फील्ड निकालना है, ठीक है। तो क्या किया, के डीक्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो आर बराबर इतना, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये, ठीक। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे, ऑप्टिक्स छोड़ दी, शुरू कर दी, अच्छा। और ये जो है ऑप्टिक्स है हमारे पास आगे, एक मिनट मुझे देखने दो ऑप्टिक्स का, ठीक है। किसी दिन एक काम करेंगे हम लोग, कोई एक दिन ऐसा देखेंगे जिस दिन कॉलेज से मैं ले लूंगा छुट्टी, और उसी दिन 7-8 क्लास यहीं पे करें, सुबह शाम तक, ठीक है। तो 1 यूनिट हो जाएगी, हाँ यहीं पे खाना खिलवा दूंगा मैं, उसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, डन। हाँ हाँ, 3-4 घंटे तो ले ही सके हम, है ना, ठीक है। तुम भी यार, क्या करोगे तुम किताब ला के, बैग में पड़ी जाएगी वो पूछने के लिए लाया, किताब जो रखिएगी उसमें जो है वो होते हैं ना, जैसे सुबह पढ़ते होते, क्या पढ़ते होते हैं, रात को तकिए के नीचे रख के सो जाओ और बस वो सुबह तक आ जाएगी। वो रोबोट पिक्चर देखी है ना, वही है चिट्टी, है, हाँ, नहीं उनको मिलने के भी नहीं वो
ऐसा कुछ एक करो भाई जाओ। ये डी क्या बोलते हैं, ये डी साइन थीटा हो गया, है ना? ठीक है। इसी तरह से नीचे वाले एलिमेंट का अगर जो लेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं, एक एक हम ये कर सकते हैं कि हम चार्ज को dq को इंटीग्रेट करके क्यू लिख दें, और एक है कि नीचे वाले को वो कर दें, क्या कर दें, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, थीटा कितना वेरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, है ना, एक ये हो गया आपका, ये थीटा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2d, और ये ऊपर वाला कैंसिल। तो हम वो ना करते हुए हम खाली एक का लिखेंगे और फिर चार्ज को इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल चार्ज जितना है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि वो इजी रहेगा। तो अब क्या है कि आपका फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना आ गया था, डायरेक्शन अलग अलग है, तो ई टोटल क्या हो गया, डीई। अलीजे मास्क लगा है ना, ये केवल जो है ना मास्क इस वजह से लगाती है कि जो है अंदर जो है केवल बात करती है, हैं? तुम क्यों लगाओगे? नहीं नहीं, तुम्हारे दांत दिखने चाहिए। इक्वल्स टू, तो ये हो गया आपका के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये थीटा था, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये बताओ। ठीक है, आधा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन, ठीक है, क्यू की जगह पूरा ड्यू कर दो, क्यों कर दो, ठीक है। तो अगर जो देखो ये क्या हो गया, ये बेसिकली इंटीग्रेशन होगा, ई टोटल इक्वल्स टू, ये ऐसे है ना, ई टोटल ई टी, छोटे चार्ज का हमने डी डी क्या बोलते डी माना था, पूरे का क्या हो जाएगा डी ई टी, है ना, डी टोटल। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट जब करेंगे, तो देखो एक्स कांस्टेंट है, एक्स क्या है, कांस्टेंट है, ये नहीं वेरिएबल नहीं है। आपने फिक्स पॉइंट माना है कि भाई इतनी दूरी पे ही रखा है चार्ज, तो एक्स इज कांस्टेंट, आर इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो आप क्या रखोगे, वेरिएबल क्या है, चार्ज, चार्ज को इंटीग्रेट करो तो डीई बस ऐसे, dt is nothing but equals to e t a upon r square plus x square की पावर 3/2 टाइम्स q टाइम्स x, ये आ गया। हम्म, अब देखो क्या करेंगे हम, आ गया ना, क्या नाम है इसका, सफेद, सफेद हो गया ये? क्या रहा है? बहुत ज्यादा।
उसको बड़ा बना लेते हैं। पता नहीं फिर किस प्रकार का जगह एक्सपर्ट्स छोटा लगती है चलिए आप और हाँ भाई। अरे जोया, Yes, sir. आप डिस्टेंस जो लोगे ना वो मैटर करती है, कितनी डिस्टेंस से क्या ले रहे हो। कहीं कहीं ml स्क्वायर बाई 3 आएगा, कहीं कहीं 12 आएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन मैटर करता है, ठीक है ना। वो कोई बात नहीं। हम्म, क्या अभी रुक जाओ यार, गौसला बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है अभी तुम्हारी। हाँ भाई, एट पॉइंट पी फील्ड निकालो, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं, अगर यही सब चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो फील्ड जीरो हो जाएगी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो क्यू 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 रख दिया आपने 4, ठीक है। ऐसे क्यू रख दिया तो इसके थ्रू क्या होगी फील्ड। सर अगर मैग्नेटिक भी सेम होगा तो छोटा हाँ, मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, जीरो। अगर जो इसका देखोगे तो ये फील्ड इधर, इस वाले का फील्ड क्या हो जाएगा, इधर हो गया। इस वाले का फील्ड इधर, इसका फील्ड इधर, अरे ठीक है। तो क्या होगा, नेट फील्ड कितना हो जाएगा, है ना सफीक। सर रूट टू है सर के 2 रूट 2 के क्यू बाय ए ए स्क्वायर स्क्वायर, दैट्स द राइट आंसर। क्या करते होते हैं, 2 हाँ हाँ, लेकिन है ये लास्ट देखो इसमें क्या है ना, देखो कैसे करेंगे हम। इसके थ्रू फील्ड किस जगह लग रहा है, हाँ ये वाला प्लस में। तो इसके थ्रू 2e फील्ड इधर, मान लो ई जो है फील्ड आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो प्रॉब्लम कर रहे हैं हम, है ना। फोर्स भी, फोर्स तब निकालोगे चेस्ट चार्ज हो कोई बीच में, फोर्स तो दो चार्जेस के बीच में होता है। जैसे आप इस जगह पे फोर्स निकाल सकते हो, तो इस जगह पे फोर्स कैसे निकाल, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। टेस्ट चार्ज चाहिए फोर्स निकालने के लिए आपको। फील्ड तो पर्टिकुलर एक चार्ज की वजह से भी होती है। जैसे इस चार्ज की वजह से सेंटर पे अगर जो क्या बोलते फील्ड लगेगा तो टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इधर लगा, इधर मान लो ई मैग्नीट्यूड है ना, क्योंकि सब तरफ क्या है, लेंथ तो सेम ही है। अगर ये लेंथ देखी जाए, ये लेंथ देखी जाए तो ये भी सेम है, इसकी तरह से ये भी सेम है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड केवल बदल रहा है। एक 2q था तो हमने 2e ऊपर कर दिया, ई की वजह से, क्यू की वजह से ई चार्ज, समझे नीतीश, समझ गया ना। अब क्या है कि अब यहाँ पे +2q है तो इसकी तरफ क्या लगेगा, है अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम चार्ज, है ना। +q इज अवे फ्रॉम चार्ज, -q टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। अब ये हो गया आपका, इसकी वजह से, है ना। तो देखो ये 2e, ये e, तो नेट e इधर आ गया। तो अगर जो हम बनाए रिजल्टेंट तो ये एक ही इधर आ गया और एक ही इधर आ गया,
और ये बीच में लाइन ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये रिजल्टेंट आ गया ये। तो अब क्या करना है, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का अंडर रूट कर देना है, क्योंकि क्या होता है दो वेक्टर अगर जो 90 डिग्री पे है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस कितना, कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 जीरो, तो अंडर रूट टू ई, टू ई स्क्वायर अंडर रूट टू ई स्क्वायर, ई बाहर आ गया, ई रूट अब ई निकालना, ई हो गया ये। हाँ भाई ई कितना हो गया, है ना, ये इसका देखो, इसका आधा ये है ना, मान मान लो ये है तो ए बाई रूट ए बाई, ये ए था, ये कितना हो जाएगा, ये भी बस चला जाएगा। ठीक है ना, तो कितना ए रूट टू आ जाएगा, ठीक, टू रूट टू आएगा। ये कितना आएगा, ये कितनी लेंथ आएगी, है ना, ए बाई, ए बाई रूट टू। ठीक है, ये कर लोगे प्रॉब्लम, है ना, देखो मैं बता रहा हूँ क्या है कि हमने ये तो बोल रहे साइन वन कैसे लगाए, मतलब क्या क्या समझ में आया, तुम कैसे क्यों रखते हो ऊपर, देखो क्या है, चार्जेस रखे हैं, एक स्क्वायर है जिसका साइन ए है, ठीक है, और वो था रिंग का, रिंग का पॉइंट क्या है, ठीक है, देखो क्या है, हमने एक रिंग, रिंग मतलब तो क्या बोलते हैं, चिल्ला होता है तो क्या बोले उसको, वलय, वलय क्यों तो नहीं, रिंग को आप जो होता है उसको क्या बोल सकते हैं, हाँ, बड़ा अच्छा, क्या क्या इसको वक्त बोल सकते हो, कुछ क्या बोलते हैं वर्ग, तो ठीक है, वर्ग की हर एक पॉइंट जैसे कि डी सी डी हमने चार्जेस रखे हैं, चार्जेस क्या क्या रखे, एक पे ए पे रख दिया क्यू, सी पे रख दिया माइनस टू क्यू, सी पे रख दिया ए क्यू प्लस और डी सी माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस देखूंगी, विद्युत बल रेखा देखूंगी, तो हम क्या करते होते हैं, प्लस की विद्युत बल रेखा होती है वो हमेशा चार्ज से दूर जाती है, माइनस क्योंकि वो विद्युत बल रेखा हमेशा चार्ज की तरफ आती है, कारण तो आवेश आवेश की तरफ, और एक होता है आवेश से दूर जाती है, ठीक है, अब जब हम एक चुनाव होती है, ये पॉइंट पे रखा हमने, फिर हमने क्या किया, मैं क्या क्या निकालना, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो और हमने हाँ क्या, हाँ से वन से था, ये तो नहीं बताया था आपको, सबसे खराब चीज है ना, तो ये क्या है, बस तो बस जब
दो चार्जेस मिलते हैं पॉइंट पे आपने बोले कि पॉइंट पे आपको बी पॉइंट पे निकालना है बी का चार्ज रखना है और तो आपका डी में है एक्सेस से इस तरह से लिखिएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का माइनस में हो सकता है बस माइनस में देखना पड़ेगा कि क्या इस तरह का हिसाब से माइनस कुछ डेरिवेशन तो क्या फॉर्मूले कराते हैं इस तरह से आते हैं वो बताते हैं ठीक है समझे कबीरा समझ गए कबीरा अरे वंशिका और ये क्या कौन बोल रहा अलीजे सर अरे वो जोया हाँ सर मैं दीदी नहीं हाँ भाई ठीक है एक रॉड है देखो इधर हाँ, रोड है तेरी रोड है ये अपनी से आए अपॉन में बी और मतलब ब्रैकेट में बी प्लस एल क्या आता है देखो अब क्या है इसका जो आंसर आएगा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब आपका जो n स्क्वायर वाला खत्ता वो नीचे आएगा ठीक है कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या करोगे यहां से गए यहाँ पे फिर यहाँ से फिर यहाँ पे गए समझे तो जो इस पे चार्ज है ठीक है अपॉन v प्लस एल ये आता है अब इसको निकालते कैसे हैं देखो तीन तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी और एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी so the linear charge density is charge per unit length so that is nothing but okay this is called linear charge density हाँ ये चुप रहो जो है सिग्मा क्या होता है तुम लोग कतई बेशरम हो ये तो मानना पड़ेगा कतई बेशरम रो इज क्यू अपॉन वी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया इज चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज यहाँ पे कौन सा लगेगा यहाँ पर लीनियर चार्जेस के रहेगा ठीक है अब हमें क्या करना है अगर जिसको निकालना है तो हम क्या मानेंगे कि देखो क्या होता है कभी कभी आपको बोल दे चार्ज जो है हमारा क्या वेरी कर रहा है लेमडा एक्स
या लेमडा एक्स स्क्वायर वेरी कर रहा है, मतलब उसके साथ हाँ, इसके साथ साथ चार्ज वेरी कर रहा है। इन दैट केस यू नीड टू हैव इन योर माइंड, समझे? के फॉर्म में आपको चार्ज को लेमडा के फॉर्म में दे दे और बाद में बोले कि भाई जो है इस तरह से वेरिएशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो वहां पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, समझे? ये तो चार्ज वाला ठीक तुमने रट लिया, तो हमने मान लिया कि सबने थे, लेकिन अगले अगर जो वेरिएशन मत दे दिया, लेमडा जो है लेमडा एक्स स्क्वायर, हाँ, जैसे क्या है कि लेमडा इक्वल्स टू लेमडा जीरो एक्स स्क्वायर, हाँ फिर क्या करोगे? फिर लगाते रहोगे फॉर्मूला, ये लगेगा नहीं है फिर। सही है आप जो है इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, ठीक है, थोड़ा सा तो इंटीग्रेशन जो है ना, वहां के भी आ सकती है प्रॉब्लम। सो एक दो तीन इंटीग्रेशन है जो आपको आने चाहिए, जो मैंने क्लास में बताए थे शायद, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया था, जब हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये सब चीजें कर रहे थे, तो मैंने तुमको बताया था। तो एक इंटीग्रेशन था x टू द पावर n, यस ये x क्या था, यस n plus 1 upon n plus 1 प्लस सी, नो लिमिट इज डिफाइंड, अगर जो 1 2 दिया हो तब से हट जाएगा, समझे? ये होता है फॉर्मूला। फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या होता है, माइनस, माइनस cos x कॉज नहीं, कॉस, कॉस, तुम तो कॉज कर दोगी, ठीक है ना? फिर कोई बात नहीं, आता है, मैटर नहीं करता, चाहे कॉज लिखो चाहे कॉस लिखो, लिखा सही होना चाहिए वो, ठीक है? अब ऐसे जैसे तुमने खिखिया दिए, है ना, कौन खिखियाया था, मतलब हंसा कौन था, क- कबीरा, नहीं नहीं वो नहीं हंसा, तुमको तो बगल बगल में बिठा रखा तुमको फंसाने के लिए इसने, ठीक है? तो ये ऐसे बोल रहा है इसे में है, ठीक है? वो तो हंसेगा सब उस पे लोग कुछ दिन में, ठीक है? क्या नाम है, सफीक, कुछ दिन में लतीफा बनेगा इस पे, एक था आता था, ठीक है? सो कांस्टेंट इज एडेड व्हेन लिमिट इज नॉट डिफाइंड, इफ लिमिट इज डिफाइंड देन इट्स फाइन, यू कैन यूज कांस्टेंट्स, ठीक है? ठीक है, वही वही यूज करेंगे फॉर्मूलाज, ठीक है? देखो, जैसे हमने एसएचएम में किया था कि हमें कैसे क्वेश्चन निकालते होते हैं, है ना? तो लगता है कि f इक्वल्स टू माइनस एक्स फॉर्म में क्वेश्चन कैसे लाते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करी, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, फिर क्या किया हमने कि एफ नेट निकाला, पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या कंडीशंस थी ना, उसको देखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी, वो हमने देख लिया, फिर हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिस्प्लेस किया, तो नेट फोर्स निकाला, फिर इक्विलिब्रियम फोर्स वाली इक्वेशन का जो वैल्यू था वो वहां पुट कर दिया, तो हमें जो इक्वेशन मिली थी क्या मिली थी, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स के फॉर्म में, फिर वहां से हमने के कंपेयर किया था, फिर हमने क्या किया था, पी इक्वल टू 2 पाई इंटू एम अपॉन के की वैल्यू वहां रख के हमने टाइम पीरियड निकाला था, तो इस तरह ये है बॉडी का, ये मल्लिका, है ना? तो मल्लिका देखो क्या है कि यहाँ पे जैसे कंटिन्यूस बॉडी का कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कंटिन्यूस बॉडी का ये करेंगे, इसमें क्या मानेंगे, कंटिन्यूस बॉडी में कोई मान लेंगे चार्ज एलिमेंट, और उस चार्ज एलिमेंट से उस पॉइंट की दूरी को मान लेंगे, कुछ भी आर्बिट्री दूरी एक्स वाई जेड जो भी मानना चाहो, है ना, वो मान लोगे, फिर हम लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक इक्वेशन,
ठीक है, फिर उस चार्ज को जो है हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बस ये है तरीका। ठीक है, तो फर्स्ट राइट, फर्स्ट मेक एन एलिमेंट, है ना, फिर उससे उस पॉइंट की दूरी, लेट से इट इज एक्स, सो इक्वल्स टू के डी क्यू। हाँ भाई, वो लड़का कहाँ गया, कौन आ फिर तो पढ़ लिया हो। ए डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यस सर एक्स स्क्वायर और फिर इधर इंटीग्रेशन। है ना, इसको क्या है, अरे भाई ये गाना कौन गा रहा है, ये ना? डी क्यू बाई, पीक्यू की जगह लैम्डा केस कर देंगे ना उससे। हाँ वही करेंगे, है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने उस पर्टिकुलर चार्ज एलिमेंट पे कितनी लीनियर चार्ज डेंसिटी स्टोर्ड है उसको देखेंगे, सो दैट इज नथिंग बट लेमडा इक्वल्स टू dq बाई dx, है ना। तो यहाँ से अगर जो हम dq रखना चाहें, और लेमडा क्या है, ये भी है, ये भी है ना। पूरे अगर जो रॉड को हम डिफाइन करें, तो दैट इज लेमडा इक्वल्स टू q बाई l, छोटे चार्ज के लिए लेमडा इक्वल्स टू dq बाई dx। तो यहाँ पे dq को रिप्लेस कर देंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, देखो हम यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो b, है ना, पहले ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरी रॉड, ठीक है ना। मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट इंटीग्रेटिंग दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, पूरी रॉड कवर हो रही, इस एंड से हम इस एंड तक जा रहे हैं, b से b प्लस l। अरे जोया, यस सर बात करती हो तुम, मैं बता रही हूँ ठीक है, तो उनको कौन सी बात करें, इसको इंटीग्रेट करें, इसको डिफरेंशिएट करें, तुम बात क्या करते हो, तुम नहीं, मतलब जो आते थे, जो भूतपूर्व छात्र थे 2 दिन पहले, ठीक है, सर आगे 3 लेफ्ट n अपॉन b प्लस l के लेमडा, 10 अपॉन b प्लस देखो 10 को हम क्यों रख देंगे सर हो गया, यस सर कितना आगे आगे आंसर की, इससे बताओ आंसर आएगा, ये निकाल, ये 1 बाय x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 बाय है, आज तक नहीं है, यस है। अपना नाम ये भी रजिस्टर्ड है यहाँ पे, तुम रजिस्टर्ड हो, चलो ठीक है, एक बार हमारा भी इलाज करवाता है, इसलिए क्यों किया था, क्योंकि इंट्रेंस के बाद में आया तुम, सेकंड हुए थे, हैं? पास किया था सर को फेल नहीं किया मैंने क्या हो गया उसको बोल तो फेल नहीं किया तो ये एक तरीके से तुम समझो, तुमको पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, और माइनस
एक्स कैप ठीक है समझ गए क्योंकि राइट हैंड साइड समझ में मैंने पर्पल तो पहले ही थे लेकिन तारीफ कर दो ना करना खाए मत ये अच्छा तरीका हो गया ये मल्लिका ये अभी भी शादी में घूम रही क्या तुम? नहीं तो अभी तक ये ऊपर ही हाँ वही वही लग रहा है डिप्रेशन में अभी तक ये शादी के। तब वजह है शांति पे जाने के बाद तो तुम गई थी शादी में? मतलब बहुत निकाले में जो एकदम जो है वो तो आपका मैं बता दूँ क्या आएगा इसका आंसर? जी मैं बताओ देखो सर एक पॉइंट का ले लो और उसके सबको इंटीग्रेट ये अल्फा सही वाया ठीक है उसका नाम लो ठीक है थीटा बना लो whatever it is let's say it is theta क्या फर्क पड़ रहा है थीटा। प्रीवियस है हाँ अब यहाँ पे आपको देखो इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना तो कोई भी देखो कोई भी एलिमेंट तो थोड़ा इधर गया ठीक है इधर गया तो ये वाला हो गया आपका क्या कॉस वाला ये वाला साइन इसी तरह से इधर का देखोगे कोई ये वाला कॉस हो जाएगा ये वाला साइन तो क्या साइन वाले कैंसिल होते जाएंगे केवल क्या आएगा रिजल्टेंट ये कॉस थीटा वाला कॉस थीटा ठीक है तो इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका 2kq/r²। ये जो है आपकी कोई भी सर्कुलर आर्क हो सकती है जिसकी रेडियस जो है आपकी आर है ठीक है। ये साइन थीटा बाई 2 ठीक है ये लेम्डा साइन थीटा बाय 2kq/r²अल्फा मैंने लेम्डा इट्स ओके कुछ फर्क नहीं पड़ता है हो गया साइन थीटा बाई 2 हाँ थीटा अल्फा लिखा था नहीं पहले थी अल्फा लिखा था बाद में थीटा क्योंकि थीटा ने एंगल माना था उस पॉइंट थीटा कितना एंगल बन रहा है दैट इज थीटा ठीक है। अब ये मैंने मान लो यहाँ पे आपको डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है ठीक है क्या करना है डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है एक्सप्रेशन को ठीक है। तो और आर इक्वल्स टू अरे वंशिका इधर देखो हमने क्यू को क्या कर दिया लेमडा एल ठीक है सेमी सर्कल है तो एल विल बी सेमी सर्कल में पाई आर ठीक है हाफ सेमी सर्कल पाई आर बाई 2
कैसा भी आर्क हो, अगर जो एक होता है ना सेमी सर्कल को अभी आधा कर दिया, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट ना, तो उसका कितना हो जाएगा, पाई आर। बाय 2 सेमी सर्कल का पाई आर, मोर देन सेमी सर्कल का थ्री सेमी, वो हो गए एक क्या बोलते हैं, क्वार्टर हो गया, क्वार्टर का क्वार्टर का, और एक हो गया हाफ। तो हो गया हाफ पाई बाई टू आर प्लस पाई बाई पाई आर, तो 3/2 है ना, 3r/2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे समझे कि नहीं समझे? हाँ देखो, देखो क्या है, यहाँ पे हमने सेमी सर्कल लिया, ठीक है, सेमी सर्कल लिया, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, पाई आर, 2 पाई आर पूरे का, सेमी सर्कल का पाई आर, एल बराबर कितना हो जाएगा, ठीक। अब मान लो सेमी सर्कल की जगह इतना हो खाली, आर से आर हाफ पाई, देखो तुम लोग भी कर, अगर जो दिमाग लगाओ तो सब कर सकते हो, है ना, दिमाग नहीं लगाते हैं। अगर जो कोई एंगल हो, है ना, ऐसे, तो अल्फा ये एंगल, अल्फा की वैल्यू तुमको कुछ पता हो, पाई/3 है, पाई/4 है, आप रख, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, बच्चों को भी सिखाएगा ठीक है, मैं कुछ नहीं, बस इसको ये कर रहा था, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है, बस हो गया तुम्हारा, ठीक है। अल्फा अगर जो आपका जो भी एंगल है आप रखो, बस आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं हम, हैं? यार स्क्वायर अल्फा आर स्क्वायर अल्फा जो है ना, आर रेडियस होगा, अल्फा जो सिस्टम जो सस्पेंड है पाई वी बाइसेक्टर एट पॉइंट पी, वो अल्फा होता है, ठीक है। अच्छा ये ना तुम लोग ये देखो, सॉरी, ये यहाँ पे भी ना एक चीज देखो, ये यहाँ पे भी थीटा होगा, है ना, और यहाँ पे भी थीटा ही होगा, क्योंकि हमने दोनों जगह थीटा ही माना है। हाँ, अल्फा की जगह क्योंकि हमने थीटा माना है, तो वहां पे वहीं पे हमने अल्फा कर दिया, कम से कम सही से थीटा कर दिया, तो थीटा ही है, डोंट कंफ्यूज। और अच्छा
आपके लिए तो तेरे एकदम वो हो गया। वो तुम लोग बात कर रहे हैं ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जया तुम बाहर खड़ी हो जाओ, पानी एकदम मौसम वो हो जाएगा, आने वो ना जैसे बादल आ जाएंगे, है ना। ये बात करेगी, मैं आ जाता हूँ। सूरज ही बोलेगा कि भाई चला जाता हूँ, छत ही बोल रही है। अच्छा, चलो इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या। टू चार्ज है ना, ये एल लेंथ है टोटल। ये ए है, हाँ, ये ए पॉइंट पे, ये दूरी जो है ए है आपकी, और इस पॉइंट पे निकालना है। अरे कौन है ये? क्या नाम है, मुमता, क्या नाम है तुम्हारा, मल्लिका। तुम गाली बना दो उसको, हाँ? वही तो। ऐसे सवाल है तो, क्या बोल, मल्लिक, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, इस पॉइंट पे निकालना है, फिर से यहाँ पे मानो एक सेगमेंट डीक्यू, तो डीक्यू कितना हो जाएगा, लेमडा डी एक्स, ठीक है। लेमडा क्या हो गया, बॉडी नहीं, रॉड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल टाइम एक्स, ठीक है, बढ़िया। कोई दिक्कत? तो सर उनको तो वो भी नहीं, फिर बताएगा भी नहीं ये। तो हमने क्या किया है, ये L/2 हो गया मान लो, L/2, और ये भी L/2, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एट अ डिस्टेंस ए हमने एक चार्ज रखा है, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव, पॉजिटिव नेट पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी, उससे हमने ए डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट पी माना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, चार्ज एलिमेंट मानना है डीक्यू, ठीक है। उस डीक्यू को कम क्या मानोगे, हाँ ना, लेमडा डीएक्स मानेंगे, तो लेमडा डीएक्स मानेंगे, तो ये जो है मान लो आपका एक्स दूरी पे है एलिमेंट, देखो इधर वंशिका, ये एक्स दूरी पे हमने एलिमेंट माना, क्यों, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, हम बॉदर नहीं कर रहे हैं अभी डायरेक्शन के लिए, हम केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो दैट इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, बताओ जरा कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पूरी तो हमने एक्स मानी थी ना, यही तो गलती कर रहे हैं, ठीक है, कि पावर हाफ का स्क्वायर, यही तो था, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका कितना, ठीक है। अब ये देखो फिर क्या होगा, थीटा, ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा
ये साइन डी ए साइन थीटा नहीं, बी साइन थीटा से डी साइन थीटा गया। ठीक है, एक तो ये है कि आप लिमिट ले लो कितना, -L/2 से +L/2। -L/2 प्लस, ठीक है बस ये दूसरा क्या कर सकते हो, 0 to L/2 ले लो और cos थीटा वहां पे क्या कर दो, 2 cos थीटा। सर मैंने ये करा था बस क्या? रुक गई थी बीच में नहीं किया था, मैं कॉस लेके कर रही थी कॉस लेके ही होगा। पहले देखो इनिशियल स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इनिशियल स्टार्टिंग करनी है आपको मैग्नीट्यूड से, चार्ज एलिमेंट देन मैग्नीट्यूड, है ना, फिर उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट करके वहां लेके जाओ। ठीक है, so that is kq upon r square magnitude हो गया, q is nothing but lambda dx, ठीक है, and r square is nothing but a square plus x square की पावर हाफ की पावर सर यहाँ पे ठीक क्या है है। x जो है हमारी दूरी है, क्योंकि एलिमेंट बन रहा है ना, एलिमेंट कितने की मानोगे सेंटर से x दूरी के छोटे से, हाँ तो इसीलिए तो उसको मोटिवेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ फॉर एग्जांपल x इज वेरिएबल है, वहां पे क्या था, इसी फ्रॉड में आप देख रहे थे, तो वहां पे एक फेरिस होती इससे जो रखी थी पढ़ लो। पैसे सही दे रहे हैं। 0 से L/2 पे और फिर उसका डबल कर दोगे The answer is q upon 2 pi epsilon naught a under root n square plus 4a square। और ए स्क्वायर इसका सार तो आएगा, इनमें लगे तुमको तो लगे। अच्छा इसको कल करेंगे, ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, इसको सॉल्व करना तुम लोग। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है, मुझे भी जाना है अब, ठीक है, आंसर मैंने अभी टाइम देखा तो इट इज टू मच, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 a अंडर रूट l स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। 3/2 नहीं आएगा, आप देखो a स्क्वायर फॉर्म आना चाहिए नीचे, l स्क्वायर वाला देखो, ये a और अंदर से a के अंडर रूट, हाँ कल दोबारा कराएंगे, ठीक है, एक बार देखना।